आज आपके इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देखना चाहेंगे वो फर्स्ट वन है इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें डेवलपमेंट के लिए जो आम तौर पर लोग देखते हैं, उनकी जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, दैट इज़ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स। कुल मिला के देखें तो उनका मकसद होता है मोर एंड मोर इनकम। लेकिन कभी कभी इनकम के अलावा लोग दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान देते हैं। वो होता है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल थिंग वो सब कुछ नहीं है जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकें। उसके लिए कुछ नॉन मटेरियल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको पहले बताया गया इक्वल ट्रीटमेंट्स, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी लाइफ में होती हैं जिसको हम मेज़र तो नहीं कर सकते, जिनकी नाप तौल तो नहीं की जा सकती है, बट दे आर आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ अदर देन इनकम। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, कंपेरिजन बिटवीन द कंट्रीज और स्टेट्स। ये कंपेरिजन में भी हम देखते हैं कि सबसे बात पहली चीज़ जनरली लोग देखते हैं कि जिस कंपनी का टोटल इनकम ज़्यादा हो उसको लोग डेवलप्ड मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको तो डेवलप नहीं कहा जा सकता। लाइक इंडिया ही मान लीजिए, अब श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है, एवरेज इनकम हमसे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है और हम कम डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा होने के साथ साथ कंट्री की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इसके लिए कंपेरिजन बिटवीन द कंट्रीज और स्टेट्स के लिए हमने लिखा है कि फॉर द कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, बट द इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट क्वाइट सफिशिएंट। और ये आपको डेवलप्ड कंट्री होने का कोई संदेश नहीं दे देता है, बट we compare the average income where total income of the country is divided by its total population। कंट्री की जो भी टोटल इनकम है वहाँ की पॉपुलेशन डिवाइड कर दो, आपको एवरेज इनकम मिल जाता है और एवरेज इनकम के आधार पर ही कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। आज की वीडियो में हम दो बातें सीख रहे हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में।